यहाँ पर मैं आया हूँ अपने प्लॉट पर और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज कुछ खास बात हम आपसे करेंगे, जिसमें कि आप लोगों को हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वीडियोज़ के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो भी वीडियो हम आपको देंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वह आपके फ़ायदेमंद होगी। और इसमें जो भी प्रश्न हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का रखा है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे सवाल रखे हैं जो बकवास हैं, बल्कि ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसलिए हमने सोचा कि आपको उसके बारे में पहले बता दूं, तब वीडियो हम शुरू करते हैं। इसलिए कोशिश हमारी यही होगी कि आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड किया जाए वह बहुत ही अच्छी हो, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही शानदार हो। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कोरिलेशन की ये वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में कोरिलेशन नाम का चैप्टर है, जिसकी वीडियोज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से चुने हुए प्रश्नों पर आधारित है और उसमें से हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 31, 35 इस प्रकार से चुन करके हम प्रश्नों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 35 पर हम आए हैं और ऐसे ही प्रश्नों को चुन रहे हैं जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट इफ़ देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन एज एंड इलिटरेसी। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में कहा है एज और इलिटरेसी, यानी उम्र और निरक्षरता, यानी जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उन दोनों के बीच में ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेशन करनी है। इसके अगले भाग में यहाँ एज लिखा हुआ है, जो कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे लिखा है। और उसके नीचे है टोटल पॉपुलेशन, ये सैकड़ों में है, यानी कि अगर ये 2 जीरो इसमें लगा दिया जाए तो ये 1,20,000 हो जाएगा और ये 1,00,000 पूरा हो जाएगा, ये 80,000 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन है और नीचे लिटरेट पॉपुलेशन, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमसे तो अनपढ़ लोगों के बारे में बोला है, निरक्षर। तो 1200 में से 1100 लोग निकल गए जो पढ़े लिखे हैं, तो 100 लोग ही बचेंगे। तो हम 100 को ही, पॉपुलेशन का परसेंटेज हमेशा 1000 से चलता है, तो इसमें से 1200 में से 1100 घटाएंगे, 100 आएगा। उस 100 की मल्टीप्लाई हम 1000 से करेंगे। इस प्रकार से 100 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे और डिवाइड करेंगे इसके ऊपर जो 1200 टोटल पॉपुलेशन है इससे। तो 1200 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो निकल के आंसर आएगा 83.33 आएगा। हम अप्रोक्स करेंगे तो 0.5 से अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम बढ़ा देंगे, लेकिन कम होगा तो जो है वही रखेंगे। तो ये 83.33 है, तो 0.33 जो है ये 0.5 से कम है, तो हम सिर्फ 83 का ही प्रयोग कर लेंगे। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगी। और जहाँ पर 0.5 से ज़्यादा होगा तो हम 83 जैसे है, अगर यहाँ पर 83.4 मतलब 56 हो गया या 66 हो गया या 76 हो गया या 8 हो गया, यानी ये वाला जो नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो ये वाली संख्या हम बढ़ा देंगे, इसे 84 बोलेंगे। तो इसे अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, यानी कि इसको दशमलव के एक निश्चित अंकों तक डिस्प्ले किया जाता है, यानी दिखाया जाता है। तो अब हम इसको 83 दिखाएंगे और इस प्रकार से हम y का निर्माण कर लेंगे। जो यहाँ एज है इससे तो हम x बनाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इन प्रश्नों को ध्यान से इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से तो जो हमारे पास उम्र लिखा हुआ 10 से 20, 20 से 30 एज जिसे बोलते हैं, उसको हमने इन दोनों को जोड़ के आधा कर लिया।
तो ये x बन गया। 10 और 20 30 हुआ, 30 का आधा 15 हो गया। 20 और 30 का टोटल 50 हुआ, उसका आधा 25 हुआ। इसी प्रकार से x बन गया। इसके बाद हमने x का स्क्वायर कर लिया तुरंत। ये x का स्क्वायर यानी इसी की मल्टीप्लाई इसी में 15 इंटू 15। इसके बाद हमने y तैयार किया, तो y हमने यहीं से तैयार किया है। इसमें से पहले इसे माइनस किया, 100 आ गया। 100 को 1000 से मल्टीप्लाई 1200 से डिवाइड किया तो 83 आया, ये लिख दिया हमने। इसके बाद दूसरा 1000 में से 925 माइनस करेंगे, 75 यानी 75 आएगा। 75 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1000 से डिवाइड करेंगे तो 75 ही यानी 75 ही आएगा, तो यही लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 800 में से 740 माइनस करेंगे, 60 आएगा। 60 यानी 60 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 800 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा, तो ये रहा 75। इसी प्रकार से हम सारे y को तैयार कर लेंगे। y आने के बाद y का फ़ौरन स्क्वायर करेंगे। अब हमारे पास x और x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, तो हम xy भी बनाएंगे, यानी इस x की इस y से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का 83 में तो ये आएगा 1245 यानी 1245। ऐसे ही 75 और 25 इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी 1875। ऐसे ही 35 और 75 का यानी कि 35 75 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2625 आएगा। हम इन सभी नंबर्स को टोटल कर लेंगे। हमारे पास ये टोटल आंकड़े आ जाएंगे और ये टोटल जो नंबर्स आया हुआ है, इसके बाद हम फार्मूला पुट करेंगे। सिग्मा एक्स वाई यानी कि ये, माइनस सिग्मा एक्स यानी कि ये, इनटू सिग्मा वाई यानी कि ये, अपॉन एन यानी कि इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो 7 एन लिखेंगे। अपॉन में रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि ये, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, अपॉन एन यानी कि 7, ब्रैकेट क्लोज। ये पॉइंट लगा है यानी मल्टीप्लाई होगी इधर वाले की इधर वाले की। सिग्मा वाई स्क्वायर यानी कि ये, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, अपॉन एन, ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब जब सोल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। सोल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर 315 का 315 मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इधर 540 का 540 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसमें से इसको घटाएंगे यानी ये यहाँ रहेगा, इसको माइनस करेंगे और इधर वाली जो वैल्यू है इसमें से इधर वाली वैल्यू यानी इसको माइनस करेंगे। तो अब ये यहाँ पर इसको माइनस किए तो आ गया 400, इसमें से माइनस किए तो 2800 आया, इसमें से माइनस किया 970.86 यानी 970.86। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट काट देंगे तो यहाँ पर 1648.75 आएगा। 400 को हम 1648.75 से डिवाइड करेंगे, 0.24 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसका आंसर चेक करते हैं तो हमें इसका जवाब यहाँ पर मिलता है, ये रहा 0.24। सॉल्यूशन एक बार आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पर स्टार्ट हुआ 35 क्वेश्चन नंबर और इसको स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करते हुए और यहाँ तक पहुँचा दिया है और ये कंप्लीट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस सवाल को समझने में 7 से 8 मिनट का समय लगा है और ये आराम से आपने समझ लिया है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 36। फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ बीकॉम एग्जामिनेशन, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ये जो दिया हुआ है पॉइंटों में नंबर, मतलब इसको पॉइंटों में ही बोलेंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ के अगर हम आधा करेंगे तो ये दोनों जोड़ेंगे 27 यानी 27 होगा, उसका आधा करेंगे तो 13.5 होगा, तो 13.5 आएगा इसका x। और 14 और 15 को जोड़ेंगे तो इसका आधा करेंगे 14.5 आएगा। तो ये हम x बना लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसको क्लास इंटरवल बनाया गया और इसके बाद हमने इसका यहाँ पर x बना दिया। इन दोनों को जोड़ के आधा किया तो 13.5, इन दोनों को जोड़ के आधा किया तो 14.5 आता है। इस प्रकार से ये x बनेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो बोला गया है वो एज और सक्सेस के बीच बोला है। एज तो हमने निकाल लिया, इनका आधा कर देंगे तो x बन जाएगा। y निकालने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट जो 200 लोग हैं,
एग्ज़ाम में बैठते हैं उसमें से 124 लोग सक्सेस होते हैं, तो इनका परसेंटेज क्या होगा उसे हम y बनाएंगे, यानी 124 इंटू 100 अपॉन 200। तो जो निकल के नंबर आएगा वो हमारा y बनेगा, यानी 124 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आया 62। तो 62 हमारा y बनेगा। इस प्रकार से y यहाँ पे तैयार होगा। तो एक बार हम x बना लिए हैं और y बनाएंगे, दूसरा ऐसे ही बनेगा। 180 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से डिवाइड करेंगे, 60 आएगा, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। इस प्रकार से हम y को तैयार कर लेंगे। y जैसे ही तैयार होगा तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो गया, यानी क्वेश्चन बना लिया हमने। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आपको बहुत ही बारीकी से इसके सारे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना होगा। हम इसमें से अपनी मर्जी से एक नंबर एज्यूम कर लेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप बीच में से कोई नंबर एज्यूम करेंगे तो कुछ वैल्यू माइनस की, कुछ वैल्यू प्लस की आएगी। अगर आपने सबसे छोटी वैल्यू एज्यूम कर लिया है तो सारी वैल्यू प्लस की आ जाएगी। कैसे? 13.5 हमने एज्यूम कर लिया, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0 आएगा, इसमें से ही 13.5 माइनस करेंगे 1, इसमें से 13.5 माइनस करेंगे 2, इसमें से 13.5 माइनस करेंगे 3। इस प्रकार से dx बन जाएगा और हम फौरन dx का स्क्वायर कर लेंगे, d स्क्वायर x होगा, यानी 0 की 0 में 0 ही रहेगा, 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 2 में करेंगे 4, 3 की 3 में करेंगे 9, 4 की 4 में 16, 5 की 5 में 25। इस प्रकार से dx भी बन गया, d स्क्वायर x भी बन गया। इसी प्रकार से y में भी हम कोई एक नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो हमने इसमें 62 को एज्यूम कर लिया। मर्जी है आपकी, कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, परंतु प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। 62 को हमने एज्यूम किया, अगर इन नंबरों में से 62 घट गया तो यहाँ पर वैल्यू dy की प्लस में आएगी। अगर उल्टा 62 में से y के नंबर्स माइनस होते हैं तो माइनस में आएगा। जैसे 62 को 62 में से माइनस किया तो 0, अब 60 में से 62 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 60 में से 62 घटेगा ही नहीं, उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही 65 में से 62 को घटाएंगे तो घट जाएगा, प्लस का आएगा 3। 68 में से 62 को घटाएंगे तो 6 आएगा, 66 में से 62 को घटाएंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार से dy तैयार हो जाएगा। हम dy का तुरंत स्क्वायर करेंगे, d स्क्वायर y, यानी 0 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 2 की मल्टीप्लाई -2 की -2 में करेंगे तो माइनस के जो नंबर है वो हट जाएंगे, यानी माइनस का जो मार्क्स है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ प्लस का मार्क्स रहेगा। इसी प्रकार से 3 की 3 में करेंगे 9, 6 की 6 में 36। इस प्रकार से d स्क्वायर y तैयार हो जाएगा। हमें एक नंबर और चाहिए dx और dy। dx और dy लेने के लिए dx की इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होना चाहिए। दोनों के निशान एक जैसे होंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, अदरवाइज माइनस की। अब ध्यान दीजिए, हमने तीनों जगह उंगली रख रखा है। अब ध्यान देंगे इस प्रकार से, ऐसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई 0 है तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 आएगा। फिर ये -2 है, ये 1 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों के निशान एक जैसे नहीं हैं। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की तो यहाँ पर माइनस के 2 आएगा, 2 1 कम 2, तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे निशान तो है नहीं। यहाँ पर 3 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 6 आएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, एक जैसे हैं, प्लस के हैं। जब इनके निशान अलग होंगे तभी यहाँ पर वैल्यू माइनस की आएगी। जैसे यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का, 6 चौके 24, तो माइनस का 24 आएगा। ऐसे ही ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये भी माइनस का आ गया। ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का आ गया। ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का आ गया। अब हम सबका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए प्लस की वैल्यू को और माइनस की वैल्यू को बहुत ध्यान से देखिए। इसके बाद हम सारी वैल्यूज को जोड़ लेंगे, यानी एक तो dx को जोड़ेंगे, d स्क्वायर x को जोड़ेंगे, y को नहीं जोड़ना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, x और y नहीं जोड़ना है, सिर्फ dx d स्क्वायर x, dy d स्क्वायर y और dx dy को जोड़ना है। ये सारे हमारी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी हैं। ये माइनस का 311 है, ये 666 है, यानी 666 है, ये माइनस का 32 है, 285 है और ये 45 है। ये वैल्यू जो है 2, एक ये तो माइनस में है, बाकी 3 वैल्यू प्लस में है।
हम इनका फार्मूला यहाँ लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये तो फार्मूला आप देख ही रहे हैं। अब dx dy की वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे, यहाँ पर माइनस का 311 माइनस लगाएंगे। सिग्मा dx की वैल्यू ये रही, इसमें dy की मल्टीप्लाई होगी यानी -32 की, और इसके n से, यानी ये संख्याएं जो टोटल हैं ये 10 संख्याएं हैं, तो 10 से डिवाइड होगा। ये अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आएगा, लेकिन यहाँ भी माइनस लगा हुआ है तब ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस के 144 हो जाएगा। यानी इसकी मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो 144 आएगा। ये माइनस का 311 है, तो अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 167 आ जाएंगे। अब इसकी बात करेंगे नीचे वाले हिस्से की। ये 45 की 45 मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो 202.5 आएगा। माइनस का निशान लगा है, ये 285 है। और यहाँ पर 666 माइनस 32 की 32 मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट काट देंगे 215.63, यानी 215.63 को से 167 में डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू माइनस की थी, इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का 0.7745 या 0.775 भी आ सकता है। तो इसको हम मैच करते हैं, बुक में देखते हैं क्या आंसर है। तो इसका आंसर है 0.7745, मतलब वही है, सेम टू सेम, माइनस में है ये वैल्यू। तो इसका मतलब साफ है कि आपने इस सवाल को यहाँ से देख लिया है और ये जो है इसका आंसर आ चुका है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एनईपी के पिछले वर्ष यही प्रश्न आया हुआ था, जिसमें एरिया स्क्वायर, रीजन, पॉपुलेशन, डेथ लिखा हुआ था, और इन्होंने कहा था कि डेंसिटी और जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है और डेथ रेट, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना होगा। इस प्रश्न को अब हम वैसे बना चुके हैं, क्योंकि जब ये प्रश्न पिछले साल आया था तो इसका सॉल्यूशन हमने आपके पास दे दिया है। हम वीडियो के लिंक में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें हम इस क्वेश्चन के जो वीडियो जहाँ पे है यूट्यूब पर, उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 लिख देंगे बाकायदे, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, इसका सॉल्यूशन बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36, जिसकी शुरुआत हुई यहाँ से और इसका समापन स्टेप बाय स्टेप होते होते लास्ट में यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 समाप्त हो गया। आज की वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट से ज़रूर बताइए। अगर आपके पास किसी प्रकार का सुझाव है तो वह सुझाव ज़रूर बताइए, उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए, और अपने कमेंट से अपने सुझाव को कंटिन्यू देते रहिए, जिसके अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।